तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। बच्चों, हमने कल अपने फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आंसर चालू कर दिए थे, ठीक है ना। याद होगा आपको, कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से? उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे, ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस थे, वो हमने क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। याद तो होंगे आपको, रिवीजन किया आपने उनका अच्छे से। चलो आज हम क्या करेंगे, जो आपके मेन क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ मेन क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे कल हमने। कौन कौन से? जैसे आपका यही था, ये वाला, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को क्यों सुरक्षित रखा, ये सब चीजें बताई थी मैंने आपको, चैप्टर पढ़ा था आपने अच्छे से। तो ये चीजें भी आपकी क्या हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी, है ना। ये चीजें भी क्या हुई होंगी आपकी, क्लियर हुई होंगी। चलो अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उन पर बात कर लेते हैं। चलो क्या क्वेश्चन है आपका अगला? सही गलत यहां तक हो गया था। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा है और उन कालखंडों की क्या समस्याएं हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कालखंडों में बांटा है और उन कालखंडों की क्या समस्याएं हैं। अब आप थोड़ा सा बैक में जाओ अपने चैप्टर में, आप थोड़ा सा बैक में जाओ अपने चैप्टर में। एक व्यक्ति मिले थे हमें, क्या नाम था उनका? जेम्स मिल। और क्या बताया था मैंने आपको कि जेम्स मिल ने अपने या भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया है। कौन कौन से कालखंड बताए थे? टाइम पीरियड। कौन कौन से टाइम पीरियड बताए थे मैंने आपको? सबसे पहले हिंदू, दूसरा उन्होंने क्या बताया, मुस्लिम बताया था, तीसरा क्या बताया था, ब्रिटिश बताया था, ठीक है ना। यही चीज तो बताई थी कि जेम्स मिल ने अपनी एक किताब लिखी थी, उस किताब में भारतीय इतिहास को 3 टाइम पीरियड्स में बांटा। कौन कौन से? एक हिंदू, दूसरा आपका मुस्लिम और तीसरा आपका कौन सा, ब्रिटिश, ठीक। लेकिन एक चीज और बताई थी मैंने, क्या? कुछ भारतीय इतिहासकार आए, कुछ भारतीय इतिहासकार आए, उन्होंने क्या किया, भारतीय इतिहास को अलग टाइप से बांटा। कौन कौन से? एंशियंट यानी प्राचीन, मिडाइवल यानी आपका क्या बोलते हैं, मध्यकालीन, और एक तीसरा बांटा था कौन सा, आधुनिक, ठीक है ना। जब मैंने आपको बताया था कि आधुनिक को कुछ इतिहासकारों ने क्या बोला, औपनिवेशिक बोला, डिसइन्वेस्टमेंट बोला, तो फिर हमने एक औपनिवेशिक भी पढ़ा था। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? जेम्स मिल की। तो क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में बांटा। तो कौन कौन से कालखंड है आपके? सबसे पहला है हिंदू, सबसे पहला कौन सा आपका, हिंदू, दूसरा है आपका मुस्लिम और तीसरा है आपका ब्रिटिश। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। ये आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछा है, अब आपसे क्या पूछा है कि उसमें इन कालखंडों में क्या समस्याएं हैं, जो टाइम पीरियड में बांटा है इनमें क्या समस्याएं हैं। अब आप खुद से सोचिए बेटा, उन्होंने सीधे सीधे बांट दिया। जो आप, उन्होंने क्या बोला, जो आपको एंशिएंट इंडिया था, प्राचीन इंडिया था, उसे उन्होंने बोल दिया हिंदू। तो क्या ऐसा पॉसिबल है उस समय केवल हिंदू राजा रहे हो, या उस समय केवल हिंदू आबादी रही हो? ठीक है। दूसरा टाइम पीरियड क्या लिया उन्होंने? मिडाइवल के लिए, मध्यकालीन के लिए मुस्लिम लिया। तो आप खुद सोचो बेटा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मध्यकालीन में 700 ईस्वी से आपके 1700 ईस्वी तक केवल मुस्लिम राजा रहे हों? हाँ, मुस्लिम राजा रहे थे, मुस्लिम राजा रहे थे। दिल्ली सल्तनत, आपके मुगल काल, ये भी सब क्या थे, मुस्लिम थे। लेकिन आप खुद सोचो, क्या हिंदू राजा नहीं थे उस समय? उस समय क्या हिंदू राजा नहीं थे? बिल्कुल थे सर, थे ना। तो मतलब उन्होंने जो हिंदू में बांटा एक प्रकार से वो भी गलत था, उन्होंने जो मुस्लिम में बांटा एक प्रकार से वो भी गलत था ना, क्योंकि दूसरे भी कुछ राजा थे। क्लियर हुआ? तो यही लिखा हुआ है क्या, जेम्स मिल द्वारा विभाजित खंडों को निम्न समस्याएं थी। कौन कौन सी समस्या? जेम्स मिल ने या जेम्स ने केवल मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश को शामिल किया। मतलब जो टाइम पीरियड में बांटा, पार्ट्स किए टाइम पीरियड के, उसमें केवल 3 को शामिल किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। किसे शामिल नहीं किया? बौद्ध को। किसे शामिल नहीं किया? जैन को। और ईसाई को तो उन्होंने छोड़ ही दिया। उन्हें ही लगता था केवल हिंदू रहे हैं प्राचीन में, है ना, केवल मुस्लिम रहे मध्यकालीन में, आधुनिक में ब्रिटिशर्स आ गए। आप वो ये भूल गए जेम्स मिल कि भारत में और भी धर्म है। जैसे कौन कौन से? आपका बौद्ध भी है, जैन भी है, ईसाई भी है। इसके अलावा अगर मुस्लिम राजा जो थे उनके अलावा कुछ हिंदू राजा भी थे। तो ये चीज उनकी, ये समस्याएं थी, ठीक है ना। केवल 3 धर्म शामिल किए। अगला,
अगली क्या समस्या थी उनकी, क्या लिखा हुआ है अगला क्या लिखा हुआ है, उन्होंने समय काल को शासकों के धर्म से जोड़ा जो सही नहीं है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, किसी देश के समय काल को आप, टाइम पीरियड को आप किसी शासक के धर्म से नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते सर? क्यों? धर्म बदलते, शासक बदलते रहते हैं और उनका धर्म क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो क्या केवल ऐसा संभव है एक देश में एक ही धर्म का राजा रहे? आपको सोचो बेटा, क्या ऐसा संभव है एक देश में एक ही धर्म का राजा रहे? हाँ, मुस्लिम कंट्रीज कुछ है, वहां ऐसा रहता है, जैसे आप वहां देखोगे, यूनान वगैरह में देखोगे, है ना, टर्की में देखोगे, और भी मुस्लिम कंट्रीज हुई हैं। ऑटोमन साम्राज्य जो आपने पढ़ा लास्ट क्लास में, है ना, वहां सब मुस्लिम राजा रहे। लेकिन क्या भारत में ऐसा पॉसिबल था कि केवल मुस्लिम राजा ही रहे? एक समय तो मुगल भी कमजोर हो जाएंगे, आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, क्या समस्या थी? उन्होंने समय काल को शासकों के धर्म से जोड़ा। ये सही बात है, उन्हें शासकों के धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए था, बल्कि समय काल को, उस टाइम पीरियड को उन घटनाओं के माध्यम से जोड़ देते, है ना, तो ज्यादा सही रहता। ठीक है, दूसरी समस्या ये थी। तीसरा, केवल अंग्रेज ही भारत को सभ्य बना सकते हैं, केवल अंग्रेज ही भारत को सभ्य बना सकते हैं। अब आप खुद सोचो, जेम्स मिल ने भारतीयों को कुछ नहीं समझा। क्या नहीं समझा? कुकुरमुत्ता समझ लिया। कुकुरमुत्ता सर कैसे? कुकुरमुत्ता तो जानते हो ना, बरसात में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, हम उन्हें पैरों से कुचल देते हैं। तो मतलब भारतीयों को क्या समझ लिया, एक प्रकार से कुकुरमुत्ता टाइप का समझ लिया कि इन्हें तो अकल ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये है ना। तो अगर भारत का उद्धार करना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भारतीयों को, सॉरी, अंग्रेजों को, उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं था। हमारे देश में भी, भारत में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं प्राचीन इतिहास में। जैसे आपने चरक का नाम सुना है, बाणभट्ट का, ये चरक का नाम हो गया, सुश्रुत का नाम हो गया, है ना। ये कितने बड़े बड़े क्या हुए हैं, चिकित्सक हुए हैं। आर्यभट्ट आपके खगोल शास्त्री हुए हैं, है ना। बरहामीर आपके खगोल शास्त्री हुए। मतलब भारत में बहुत सारी ऐसी शख्सियत थी जो भारत का उद्धार कर सकती थी। बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, पोइट, कवि हुए हैं, जैसे आपके कालिदास हैं, तुलसीदास है ना, कबीर हैं। ये सब क्या है, भारत में बड़े बड़े कवि है। तो मतलब ये लोग भी क्या कर सकते थे, भारत का उद्धार कर सकते थे। क्या ऐसा पॉसिबल था कि भारत का उद्धार केवल कौन करते, मुस्लिम ही करते? मुस्लिम बोल रहा हूं, केवल अंग्रेजी करते? ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो जेम्स मिल ने जो अपने कालखंडों में बांटा, उनकी एक ये भी समस्या थी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, जेम्स मिल ने 3 कालखंडों में बांटा, उनकी क्या क्या समस्याएं थी, ये हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। एग्जाम में आ जाएगा, आप टू दी पॉइंट ऐसा लिख दोगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है आपका? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा? आप याद करो, चैप्टर पढ़ा था बेटा हमने, तो उसमें क्या पढ़ा था कि तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, है ना, हम कालक्रम कैसे निर्धारित करते, टाइम पीरियड कैसे डिसाइड करते, ये सब चीजें पढ़ी थी। ठीक है ना। तो फिर मन में क्वेश्चन आया था कि ये चीजें हमें कैसे पता चलती हैं, मतलब तारीखों को, उन टाइम पीरियड को हम कैसे पता कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था ना, हमने वो पढ़ा भी था। एक उसमें एक ऑप्शन आया था, एक पता करने का तरीका बताया था, अभिलेखागार। ठीक है ना, क्या था कि इतिहासकार किन का सहारा लेते हैं, किस चीज का? तो एक उसमें ऑप्शन था आपका क्या, या एक उसका मेन पॉइंट क्या था आपका, अभिलेखागार। ठीक, अब ये भी बताया था मैंने अभिलेखागार होते क्या है, अभिलेखागारों में रखा क्या जाता है, क्या रखे जाते हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज किस में रखे जाते हैं, अभिलेखागार में। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्या पूछा है आपसे कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने दस्तावेजों को निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित रखा। किस तरह सुरक्षित रखा, या क्या कारण थे सुरक्षित रखने के? तो कौन कौन से कारण थे? सबसे पहला, किसी भी सूचना रिकॉर्ड का पुनः उपयोग करना, मतलब उन्होंने जो दस्तावेज थे उन्हें सुरक्षित रखा। क्या कारण था? सबसे पहला, कोई भी सूचना हो या रिकॉर्ड हो, उसको पुनः यूज करना। इसको आप अपने आम जीवन के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। कैसे?
अभी क्या सर्दी आने वाली है, ठीक है सर सर्दी आने वाली है। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे गर्मियों में, कूलर्स यूज कर रहे थे, किसी किसी के यहाँ एसी भी है, ठीक है, एसी तो दीवार में ऐसी टंगी रहती है, उसको तो हटाने की जरूरत पड़ती नहीं है। हम क्या करते हैं, अभी जैसे हमने कूलर लगा रखे थे गर्मियों में, ठीक है ना, अब जैसे ही मौसम ठंडा हुआ, गर्मी गई, हम उन्हें क्या करेंगे, कूलर को सफाई करके उनको रख देंगे, क्यों, अगली साल वो फिर यूज में आएंगे। क्या किसी घर में ऐसा होता है कि एक साल कूलर यूज कर लिया गर्मियों में और उस कूलर को क्या कर दिया, फेंक दिया, अगली साल क्या करेंगे, अब नया लेके आएंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। सेम चीज यहाँ, सेम चीज इन लोगों ने की, क्यों, जो भी रिकॉर्ड है, संभावना है, पॉसिबल है वो रिकॉर्ड आगे आपको फिर से काम आएंगे, है ना, कोई भी रिकॉर्ड है वो संभावना है, पॉसिबल है, वो आगे आपको फिर से काम आएंगे। तो इसके लिए क्या करो, उन दस्तावेजों को संभाल कर रख दो, ठीक है ना। तो एक कारण क्या हो गया दस्तावेजों को संभाल के रखने का, कोई सूचना है उसको पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ बेटा। चलो अगला कारण, समय समय पर प्रगति की जांच करना, समय समय पर प्रगति की जांच करना। प्रगति कोई लड़की नहीं है, प्रगति यानी प्रोसेस, प्रोग्रेस, सॉरी, प्रगति का मतलब क्या है यहाँ, प्रोग्रेस, लड़की मत समझना, प्रोग्रेस, प्रगति का अर्थ क्या है यहाँ, प्रोग्रेस। क्या लिखा है, समय समय पर प्रगति की जांच करना। अब सर इसका और दस्तावेजों से क्या संबंध हुआ, संबंध हुआ ना, क्या संबंध हुआ, आप ऐसे मान लो आपने घर में एक पौधा लगाया, ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने घर में क्या लगाया, एक पौधा लगाया, ये ऐसा ही होगा तो थोड़ा बहुत सा कुछ ऐसा, आपने क्या लगाया, घर में पौधा लगाया, ठीक, आपने उसे पहले दिन लगा दिया, आज उस पौधे को लगा दिया। अब आप क्या करोगे, उसमें डेली डेली पानी दोगे, खाद वगैरह डालोगे, फिर आप उसकी जांच करते हो। जांच कैसे, प्रगति देखते हो, 1 महीने बाद आप देखोगे पौधा इतना सा था, है ना, 6 महीने बाद आप देखोगे क्या, पौधा ये हो गया, है ना, फिर आप 12 महीने बाद देखोगे पौधा इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना, 2 साल बाद पौधा इतना बड़ा हो गया, और 5 साल में पौधा क्या हो गया, पूरा पेड़ बन गया। 5 साल में पौधा क्या बन गया, पूरा पेड़ बन गया। ये उसकी क्या थी, पौधे की प्रोग्रेस थी, प्रगति थी, ये पौधे की क्या थी, प्रोग्रेस थी, प्रगति थी। ये एग्जाम्पल है किसका, प्रगति का, प्रोग्रेस का। सेम चीज कौन करते थे, अंग्रेज। तो सर दस्तावेजों से कैसे, दस्तावेजों से ऐसे बेटा, मान लो उन्होंने किसी क्षेत्र की जांच की, है ना, या उन्हें किसी क्षेत्र से क्या प्राप्त हुआ, रेवेन्यू प्राप्त हुआ, उन्हें 1 साल में एक क्षेत्र से या मेरे घर से अंग्रेजों को 100 रुपए प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो उन्होंने उस 100 रुपए की जो चीज प्राप्त हुई या कर प्राप्त हुआ, उसको नोट करके कहाँ रख लिया, दस्तावेज में संभाल के रख लिया। अब 5 साल बाद वो देखेंगे कि जो कर मुझे 5 साल पहले 100 रुपए प्राप्त हो रहा था, उससे मुझे कितनी प्रोग्रेस हो रही है। क्यों, अब कैसे पता चलेगी प्रोग्रेस, पुराने रिकॉर्ड देखकर ही तो पता चलेगी। प्रोग्रेस कैसे पता चलेगी, पुराने रिकॉर्ड्स देखकर ही तो पता चलेगी। अगर पुराने रिकॉर्ड ही नहीं होंगे तो क्या पता चलेगा आज से 5 साल पहले कितनी मिली थी, सब भूल, 1-2 साल का याद रहेगा, सब भूल जाएंगे। तो इसीलिए वो अभिलेखागारों को, दस्तावेजों, अभिलेखागारों में सरकारी दस्तावेजों को संभाल कर रखते थे, जिससे क्या पता चले, समय समय पर प्रगति की जांच हो सके, है ना। तीसरा कारण, ये तीसरा यहीं लिखा हुआ है, तीसरा कारण, सूचना रिकॉर्ड को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक स्थानांतरित करना। सूचना रिकॉर्ड को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक स्थानांतरित करना। चलो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या बनाए, मान लो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, क्लियर, आपने क्या बना लिए, अच्छे से नोट्स बना लिए, जो जो चीजें मैंने क्लास में बताई, कुछ चीजें आपने अपनी बुक से उठाई बेटा, ठीक है ना, और सबको मिलाकर क्या कर लिए, इसके बढ़िया से एक शानदार से नोट्स बना लिए, ठीक है। अब एक आपका दोस्त है, महिला हो पुरुष हो, मतलब लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो, ठीक, उसने नोट्स नहीं बनाए। अब उसे जरूरत है नोट्स की, उसे एग्जाम आ गया है, उसे जरूरत है किसकी, नोट्स की। तो आप उसके प्रिय मित्र हो, है ना, तो आप क्या करोगे, अपने नोट्स उसे दे दोगे और उन्हीं नोट्सों से वो अपना काम चला लेगा। जो भी बच्चा आपका मित्र रहेगा वो उन्हीं नोट्सों से अपना काम चला लेगा, दोनों का काम हो गया। सेम चीज कौन करते थे, आपके अंग्रेज करते थे। कैसे, मान लो किसी एक अंग्रेज ने या किसी एक गवर्नर जनरल ने कुछ रिकॉर्ड सूचना
एकत्रित की, रिकॉर्ड बनाया, ठीक है ना। अब वही काम उस दूसरे, मान लो अभी यहाँ एक गवर्नर जनरल का शासन चल रहा है इस जिले में, ठीक है ना, तो उसने कुछ सूचना रिकॉर्ड करके संभाल के रख दी। अब अगला आएगा, अगला जब आएगा गवर्नर जनरल या दूसरा व्यक्ति, तो उसे डायरेक्ट वही रिकॉर्ड मिल जाएगी, तो उसे जानने में, है ना, जानने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। नहीं तो अगर ये संभाल कर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो जब भी अगला आएगा वो क्या करेगा, फिर खुद से अपने रिकॉर्ड बनाएगा, उसे पूरा का पूरा समय जाएगा और पता चलेगा, फिर वही काम करेगा। तो ये काम से बचने के लिए भी ये क्या करते थे, सरकारी दस्तावेजों को इसलिए बनाते थे कि एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक क्या कर सके, स्थानांतरित कर सके या ट्रांसफर कर सके। ठीक है, क्लियर हुआ। क्या कारण थे अभिलेखागारों में रखने के, 3 कारण बता दिए मैंने आपको, इंपोर्टेंट है तीनों। कौन कौन से, पहला तो पुनः उपयोग कर सके, ठीक है ना, दूसरा क्या, समय समय पर प्रगति की प्रोग्रेस क्या है उसकी जांच कर सके, और तीसरा क्या आपका, सूचना रिकॉर्ड को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक ट्रांसफर कर सके या स्थानांतरित कर सके। क्लियर हुआ बेटा। चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। एक क्वेश्चन कैसा है ये, आप इसका आंसर किताब से नहीं ढूंढ पाओगे। आप ये क्वेश्चन जो दिया है इसका आंसर किताब से नहीं ढूंढ पाओगे, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर, है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर अपने सोचने का दायरा बढ़ाओगे बेटा, तो इसका आंसर आप निकाल पाओगे। अभी तो मैं बता देता हूं। चलो क्या क्वेश्चन है आपका, कि इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी में से किस तरह अलग होती है। अब देखो ऐसे समझना इसको, कोई रिपोर्टर है ना, कोई क्या है, रिपोर्टर है, अखबार जो संपादक होता है अखबार वाला है, ठीक। अखबार वाला या जो रिपोर्टर है वो खबरें किस हिसाब से लिखता है, जो खबरों में उसकी रुचि होगी। मान लो वो किसी विशेष राजनीतिक दल को या किसी विशेष पार्टी को, वो कोई भी हो सकती है, उसको क्या करता हो, समर्थन करता हो। आप ऐसा मान लो, अगर कोई अखबार वाला या रिपोर्टर किसी विशेष दल को, किसी विशेष राजनीतिक दल को या किसी विशेष सामाजिक दल को, है ना, सोशल पार्टी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो आप बेसिकली ध्यान देना बेटा, जब भी वो खबर छापेगा ना, जब भी वो रिपोर्ट अखबार में अपनी रिपोर्ट छापेगा, वो उस रिपोर्ट का झुकाव किस तरफ होगा, उस राजनीतिक दल की तरफ, है ना, और या फिर उस सामाजिक दल की तरफ। वो उन चीजों को बहुत कम ही मुद्दे में उठाएगा जो चीजें उस राजनीतिक दल के विरोध में है ना। मतलब ये किस पे डिपेंड किया, अखबार में लिखना, रिपोर्ट लिखना, ये किसकी रुचि पर डिपेंड किया, नहीं क्लियर हुआ। अखबार वाला, सॉरी रिपोर्टर कौन सी खबर छापेगा, जो उसके हितैषी हैं, हितैषी कौन, उसके राजनीतिक दल वाले। तो ये चीजें जो उसने की हैं ये किस पर डिपेंड हुई, उसकी रुचि पर, है ना, मतलब उसकी पसंद नापसंद पर। उसे जो खबरें पसंद आई, है ना, उन खबरों को उसने क्या कर दिया, बड़े बड़े उसमें पैम्पलेट में छाप दिया, और जो महत्वपूर्ण खबरें थी जो उसकी विरोधी थी उन्हें बीच के पन्नों में छोटी छोटी खबरों पे छाप दिया। ये क्या करते हैं, रिपोर्टर्स करते हैं। लेकिन क्या पुलिस वाले ऐसा करते हैं, जो पुलिस की रिपोर्ट होती है पुलिस वाले ऐसा करते हैं क्या, आप बताओ। पुलिस जो रिपोर्ट बनाएगी उसमें ऐसा पॉसिबल है, नहीं सर, उसमें ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, पुलिस जो रिपोर्ट बनाती है वो सबूतों के आधार पर बनाती है ना, तथ्यों के, फैक्ट्स के आधार पर बनाती है, गवाहों के आधार पर बनाती है ना। वो ऐसा तो नहीं करती ना पुलिस कि ये पार्टी जीत रही है तो और ये आदमी उसका है तो उसके आधार पर रिपोर्ट बना दे, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। क्या, जो रिपोर्टर्स थे वो जो रिपोर्ट बनाते हैं वो अपनी पसंद, अपनी रुचि के हिसाब से बनाते हैं, है ना, उनका झुकाव किस तरफ है वो वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत पुलिस वाले क्या करते हैं, वो जो रिपोर्ट बनाते हैं बेटा वो सत्य होती है ना, फैक्ट्स पर आधारित होती है, गवाहों पर आधारित होती है, साक्ष्यों सबूतों पर आधारित होती है। ये फर्क रहता है किसमें, जो अखबारों से जानकारी मिलती है इतिहासकारों को, है ना, और जो पुलिस की रिपोर्ट से मिलती है। ठीक, इन दोनों में ये अंतर होता है। क्लियर हुआ बेटा अच्छे से। चलो अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन आपका, क्या आप, ये भी आपको सोचना पड़ेगा इसमें, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं।
सोचकर देखिए, खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह कैसे पता चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है, और इतिहासकार इसको सर्वेक्षण से क्या हासिल कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, सर्वे सरकारी और निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण रोजगार, आय, स्वाद, भूमि आदि पर किया जाता है, और सर्वेक्षण मैनुअल रूप से प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग से किया जाता है। चलो ये बाद में बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन समझो क्या लिखा है। आप देखते हो आज की दुनिया में कुछ सर्वेक्षणों के क्या देना है, उदाहरण देने हैं, ठीक है ना। अब ये लिखा हुआ आपको कैसे, कंपनी को कैसे पता चलता है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खिलौने कौन सा पसंद करते हैं। सरकार को कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है, इतिहासकार और क्या क्या काम करते हैं, ये चीजें। अब देखो ये जो सर्वेक्षण किए जाते हैं ना, कैसे पता चलता है, ये सर्वेक्षण किए जाते हैं निजी कंपनियों द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा, निजी कंपनियों द्वारा। आपने जैसे कुछ ऐड देखे होंगे, ये लिखे हुए हैं। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, वो निजी कंपनियों द्वारा और सर्वेक्षण जो प्राइवेट कंपनियां थी उनके द्वारा। एक ऐड देखा होगा आपने, बढ़िया सा आता है, एक कोई बंदा कुछ खा रहा होता है ना, और उसके दांत में एकदम सेंसिटिविटी हो जाती है, झन्नाट हो जाती है, तो मुंह बनाता है बुरा सा, देखा ऐड। हाल ही भाग के आती है एक महिला रिमोट लेके, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, बोले नहीं मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, ठीक है। तो वो पता कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से सर्वे कर रहे हैं कि लोगों को किसकी समस्या है, दांत की समस्या है। और नमक के में क्या होता है, NaCl, कैल्शियम होता है। तो और कैल्शियम दांतों को, हड्डियों को क्या रखता है, मजबूत रखता है। तो उन्हें पता चल गया कि लोगों को दांत की समस्या है, तो क्या करेंगे, टूथपेस्ट में क्या मिला देंगे, नमक मिला देंगे। कल हो सकता है हींग, तुलसी वगैरह भी मिला दें, है ना, लेकिन अभी क्या करेंगे, नमक मिला देंगे। तो ये क्या था, सर्वे था। एक प्रकार से क्या करवाया उन्होंने, ऐड के माध्यम से सर्वे करवाया, ठीक है ना। ये कैसे सर्वे हो गए आपके, निजी कंपनियों के। ये सर्वे कैसे हो गए, निजी कंपनियों के। निजी कंपनी क्या, जैसे कोलगेट आपकी, टूथपेस्ट में नमक का ऐड कौन करवाता है, ये मोहतरमा छपी हुई है। टूथपेस्ट में कौन ऐड करवाता है, कोलगेट ही तो करवाता है, कोलगेट। तो ये क्या है, कोलगेट आपकी निजी कंपनी। लेकिन आप देखोगे कुछ सर्वे सरकारी होते हैं। सरकारी कैसे, आंगनवाड़ी वाली महिलाएं आती हैं, है ना, आंगनवाड़ी वाली क्या आती हैं, महिलाएं आती हैं, और वो आके घर घर में पूछती हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके परिवार में क्या है, कितने सदस्य हैं, बच्चे कितने हैं, है ना, बच्चों को टीका लगा है या नहीं लगा है, ठीक। ये भी पता करती हैं कि कौन सा बच्चा किस बीमारी से ग्रस्त है ना, कौन कौन से टीके बाकी हैं, ठीक, किन के नाम पर जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं है। ये सब चीजें कौन पता करती है, कुछ महिलाएं जो आंगनबाड़ी है दूसरे केंद्रों से आती हैं। तो ये कैसे सर्वे हो गए आपके, सरकारी सर्वे हो गए। इन्हीं सर्वों से पता चलता है किसे, कंपनियों को, कि लोगों को क्या समस्याएं हैं, है ना। सरकार को पता चलता है कि बच्चों को क्या समस्याएं हैं, ठीक है ना। कंपनियों को पता चलता है, सरकार को पता चलता है कि बच्चों को क्या समस्याएं हैं, ठीक। और जिस तरफ रुझान होता है उसी प्रकार के फिर मार्केट में खिलौने आने लगते हैं, है ना। जिस तरफ बच्चों को रुझान रहेगा उसी तरफ फिर कंपनियां अपना रुख करती हैं, मार्केट में खिलौने आने लगते हैं, और भी चीजें आने लगती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये पता कर सकते हैं हम किससे, सर्वे से। तो यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और हमने आंसर क्या बनाया है इसका, कि सर्वे नंबर 1 क्या है, सर्वे कौन करता है, सरकारी और निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। सरकारी तो मैंने बता दिया, आंगनवाड़ी वगैरह की कार्यकर्ताएं आती, महिलाएं आती, पता करती। निजी कंपनी जैसे एक एग्जांपल दे दिया मैंने, किसका आपको, उसका क्या नाम है, उसका कोलगेट का। एक एग्जांपल और देखा होगा आपने, एक टॉयलेट क्लीनर आता है हार्पिक, टॉयलेट क्लीनर आता है हार्पिक, देखा है, सभी ने ऐड देखा होगा, सबके घर पे आपको बोतल देखोगे मिल भी जाएगा। वो क्या आते हैं, क्या लेके आते हैं, एक पहलवान को लेके आते हैं, बोलते हैं आप इससे टॉयलेट क्लीन करवाओ, या फिर एक छोटा सा पाउच लेके आते हैं किसका, हार्पिक का, और उससे टॉयलेट क्लीन करवाओ। तो उन्हें क्लियर हुआ कि लोगों को टॉयलेट क्लीन करने के लिए किसकी जरूरत है, लिक्विड की जरूरत है, तो फिर उसी पर काम करेंगे। तो ये सब क्या है, निजी कंपनियां हैं, और क्या कर रही है, सर्वे कर रही है, ठीक है ना। तो एक पता करने का तरीका क्या है, सर्वे करवाती है सरकारी और निजी कंपनियों द्वारा। दूसरा क्या, सर्वेक्षण रोजगार, आय,
स्वाद, भूमि आदि पर किया जाता है। अब जैसे आपसे पूछा है ना कि बच्चों को कैसे पता कंपनियों को कैसे पता चलता है बच्चों को कैसे खिलौने पसंद है, तो फिर उसी आधार पर क्या करवाए जाते हैं, सर्वे करवाए जाते हैं कि लोगों को खाने में क्या पसंद है, उसी आधार पर क्या करवाए जाएंगे, सर्वे करवाए जाएंगे। ठीक है ना। जैसे आपका रोजगार, आपसे किसी, अब बहुत सारी युवाओं की भीड़ खड़ी है ना, उनसे आकर पूछेंगे आपको कैसी नौकरी पसंद है, सर्वे करेंगे, कुछ बोलेंगे सरकारी, कुछ बोलेंगे प्राइवेट, तो ये एक प्रकार से क्या हो गया बेटा, सर्वे हो गया। रुझान पता चल गया कि व्यक्तियों का रुझान सरकारी की तरफ है या फिर प्राइवेट की तरफ है। ठीक है ना। ऐसे ही आय, स्वाद, इन सब पर भी क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है। ठीक। तीसरा क्या, सर्वेक्षण मैनुअल रूप से या प्रौद्योगिकी के उपयोग से किया जाता है। ये तो सिंपल सा फैक्ट है। क्या, सर्वेक्षण मैनुअल रूप से या फिर टेक्नोलॉजीज के आधार पर किया जाता है। कैसे, टेक्नोलॉजीज के आधार पर सर्वे कैसे कर सकते हो, सभी को मोबाइल में क्या भेज दिया, एक मैसेज भेज दिया। ठीक है ना, और उसमें लिखा है आप बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है और वोट दीजिए, हम आपको क्या करेंगे, ये चीज सस्ते में उपलब्ध कराएंगे वही चीज। तो पता चला आपको आम पसंद है खाने में, सभी को पसंद है मोस्टली। ठीक है, आपने सर्वे क्या कर दिया, आम पे क्लिक किया, तो ये सर्वे हो गया उस कंपनी का मैंगो बनाने वाली या मैंगो जूस बनाने वाली कंपनी का क्या हो गया, सर्वे हो गया। और सर्वे कैसा हुआ आपका, टेक्नोलॉजी पे ही तो बेस हुआ, मोबाइल में मैसेज आया और हमने आम पे क्लिक कर दिया, तो टेक्नोलॉजी के आधार पर उन्होंने क्या कर लिया कि अधिकतर व्यक्तियों को, अधिकतर बच्चों को या अधिकतर महिलाओं को क्या पसंद है, आम पसंद है। तो ये भी क्या है, एक सर्वे है। इन्हीं सर्वों से, इन्हीं जो सर्वेस होते हैं, सर्वेक्षण होते हैं, इन्हीं से सरकार को या कंपनियों को क्या चलता है, पता चलता है। क्लियर हुआ बेटा। चलो, अब आपका कुछ अगला क्वेश्चन बचा है क्या इसमें? हाँ, ये आपके पूरे क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है ना, उसको कंपाइल करके संक्षेप में भी याद कर लिया उसको। ठीक है ना। उसके अलावा हमने इसके ऑब्जेक्टिव भी लगा लिए और जो किताब में आपकी मेन क्वेश्चंस दिए उनको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। ठीक, अब आपका काम क्या है, आप चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करो, ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताए हैं आप उनको फिर से लगाओ, है ना, और इसके क्वेश्चन आंसरों को समझ के फिर याद करना। ऐसे नहीं, समझना पहले, ऐसा क्यों है, फिर याद करना। ठीक है ना। चलो, तो आपका चैप्टर हो जाए कंप्लीट। अब हम मिलेंगे आपसे आपके अगले चैप्टर, तब तक के लिए बाय बाय।